गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन, जिसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट रहता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसका क्या है थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट दे रखा है -5 प्लस -8 प्लस माइनस का 11 प्लस माइनस का 230। कहते हैं हाउ मेनी टर्म्स फाइंड द सम ऑफ द गिवन नंबर। तो इसके लिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो हमारे पास क्या दे रखी है an कितना दे रखा है माइनस का 230। ठीक है, a कितना दे रखा है माइनस का 5। d क्या हो जाएगा माइनस का 5 माइनस माइनस का 5 माइनस का 8 प्लस का 5 किसके बराबर हो जाएगा माइनस का 3। ये क्या हो गया हमारे पास माइनस का 8 प्लस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 3। अब मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है इसके लिए n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म माइनस का 230, a कितना दे रखा है माइनस का 5 प्लस n माइनस 1 d कितना दे रखा है माइनस का 3। माइनस का 230 प्लस का 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। माइनस का 225 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा माइनस का 3। n माइनस 1 n माइनस क्या हो जाएगा 1। 3 7 जा और 3 5 जा n माइनस 1। तो n इज इक्वल टू 75 प्लस 1 इज इक्वल टू 76। अब n कितना आ गया 76, तो सम कितनी टर्म्स का निकलेगा 76। 76 बाय 2 a प्लस l, a कितना है -5, लास्ट टर्म कितनी है माइनस का 230। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 38। मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा माइनस का 235। मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। इस पार्ट में सबसे पहले हमें सम निकालना था, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट थी, सबसे पहले n को फाइंड आउट करना। n को फाइंड आउट करने के बाद जो फॉर्मूला लगाया Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 8930। दिस इज द आंसर। अब हमारे पास क्या दे रखा है थर्ड का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, जिसमें हमारे पास क्या दे रखा है a d और हमें क्या फाइंड आउट करना है an दे रखा है, फाइंड करना है n और क्या फाइंड आउट करना है हमें Sn। फाइंड क्या करना है हमें n और क्या फाइंड आउट करना है S। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a कितना दे रखा है 5, an दे रखा है, फाइंड करना है n और Sn। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दे रखा है 50, a कितना दे रखा है 5, n माइनस 1, d कितना है 3। 50 में से 5 जाएगा 45, n माइनस 1 इंटू 3। 45 को 3 से डिवाइड किया n माइनस 1 15। n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। अब मुझे कितने टर्म्स का ये सम निकालना है 16 का, क्योंकि Sn निकालना है। तो क्या हो जाएगा 16 बाय 2 2a, 2 इंटू a कितना दे रखा है 5, 16 माइनस 1, d कितना दे रखा है 3। 2 को काटा 8, 10 प्लस 15 इंटू 3, 8 इंटू 10 प्लस 45। तो 8 इंटू 55 440। सम कितना आ जाएगा 440। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है a इज इक्वल टू 7 और क्या दे रखा है a13। फाइंड करना है हमने d और क्या फाइंड आउट करना है s ऑफ 13। तो a13 का मतलब क्या होता है, यूज़ कौन सा फॉर्मूला कर लेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a13 तो n किससे रिप्लेस हो जाएगा 13 माइनस 1 12d। a कितना दे रखा है 7, 35 में से 7 जाएगा 28, 28 अपॉन 12, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/3। फिर हमें क्या निकालना था सम ऑफ 13 टर्म। फॉर्मूला क्या लगा दिया n/2 a प्लस an। s ऑफ 13 है, n की वैल्यू 13 है, तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा डायरेक्टली a13। और a13 की जो वैल्यू है वो कितनी है 35। 13/2 7 प्लस 35 42,
13 इंटू 21 कितना हो जाएगा 273। ये हमारे पास पार्ट था सेकंड का थर्ड पार्ट, और ये है हमारे पास थर्ड का फर्स्ट पार्ट, फिर उसके बाद है ये थर्ड का सेकंड पार्ट। नाउ वी स्टार्ट थर्ड का थर्ड पार्ट एंड नाउ वी स्टार्ट थर्ड पार्ट, जिसमें क्या दे रखा है A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3। फाइंड करना है हमने A और क्या निकालना है S ऑफ 12, और हमें क्या निकालना है S ऑफ 12, S ऑफ 12। तो अब इसके लिए देखो सबसे पहले A12 दे रखा है, तो A12 का मतलब क्या होता है A प्लस 11D। A12 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 37। अब D कितना दे रखा है हमारे पास 3, 11 इंटू 3 33, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 37 में से कितना आ जाएगा 33, तो A कितना आ गया 4। फिर है S ऑफ 12 निकालना है। S ऑफ 12 के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई किया हमने वो क्या किया n/2 A प्लस AN। लास्ट टर्म यहाँ कितनी है 31, A कितना दे रखा है 4, 12 को 2 से भाग करेंगे 6, 37 प्लस 4 कितना हो जाएगा 41, 41 को 6 से करेंगे 246। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है A13 दे रखा है हमें क्या फाइंड आउट करना है S ऑफ 10, फाइंड करना है D और क्या फाइंड आउट करना है A10। ठीक है, अब सबसे पहले देखो A थर्ड का मतलब क्या होता है, A थर्ड का होता है हमारे पास मतलब कि A प्लस 2D। A थर्ड का मतलब क्या होता है A प्लस 2D। A प्लस 2D किया तो ये कितना हो जाएगा A3 कितना है 15, A प्लस 2D फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसने क्या दे रखा है S ऑफ 10। S ऑफ 10 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, S ऑफ 10 का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। 2 5 ज़ा 10, 5 से 125 को काटेंगे 25, 2A प्लस 9D सेकेंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके कहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड से, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। इस D की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने से किसकी वैल्यू आ जाएगी A की। देन वी हैव टू फाइंड आउट A10। A10 का मतलब क्या होता है A प्लस 9D, जहाँ पर A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17, D की वैल्यू कितनी है -1। 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो A10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। फिर है इसका फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमें क्या दे रखा है इसने कि D दे रखा है 5, SN दे रखा है 75, फाइंड करना है A और A9। तो S9 का फॉर्मूला क्या होता है 9/2 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D। तो 75 मल्टीप्लीकेशन 2/9 कट किया कितना आ जाएगा 50/3। यहाँ D की वैल्यू कितनी है 5, इधर आ जाएगा माइनस का 40, 2A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 माइनस 120/3। 50 120 में से अगर 50 जाएगा तो माइनस का 70/3, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 35/3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था A को फाइंड आउट करना था, और क्या फाइंड आउट करना है A9। तो A9 का मतलब क्या होता है A प्लस 8D। D की वैल्यू 5 माइनस का 35/3 प्लस 40, तो A9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 85/3। फिर इसका सिक्स्थ पार्ट दे रखा है, जिसमें क्या दे रखा है हमारे पास A दे रखा है, D दे रखा है और क्या दे रखा है SN दे रखा है। फाइंड करना है मुझे N और क्या फाइंड आउट करना है AN। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 A प्लस AN। तो यहाँ पर AN कितना होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। SN की वैल्यू 90 है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2 की यहाँ करा दी, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करवा रखी है मैंने क्रॉस। ठीक है, ये सारी 1 से हो जाएगी 180, N 2 प्लस A की वैल्यू और D की वैल्यू। इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पर, ये मैंने 4 से डिवाइड कर रखा है, डिवाइड बाय 4। इस इक्वेशन को किससे कर रखा है 4 से डिवाइड। 2n² माइनस n माइनस का 45 इक्वल टू 0। नेक्स्ट दे रखा है इसमें 2n² माइनस n माइनस 45। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास, प्रोडक्ट करो तो माइनस का 90 और जोड़ो तो कितना आना चाहिए माइनस का 1। तो 2n² माइनस का 10n प्लस 9n माइनस का 45 इक्वल टू 0। तो 2n कॉमन आ गया, n माइनस 5 प्लस 9 n माइनस 5, n माइनस 5 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और n इज इक्वल टू -2। ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी नेगलेक्ट, कौन सी लेंगे हम n इज इक्वल टू 5। अब an निकालना था, n की वैल्यू कितनी आई है 5, तो n किससे रिप्लेस हो जाएगा 5 से, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो 2a प्लस 4 इंटू
8 कितना हो जाएगा 32, तो ए फिफ्थ जो टर्म है वो कितनी आ जाएगी 34। सेवन्थ है a इज इक्वल टू 8, ए एन इज इक्वल टू 62, एस एन इज इक्वल टू 110, फाइंड एन एंड डी। अब क्या है, ए एन कितना दे रखा है हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 62 इज इक्वल टू 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 62 में से अगर 8 जाता है तो कितना बचता है 54, 54 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब क्या दे रखा है, एस ऑफ एन 2110, 2110 इज इक्वल टू एन बाई टू, ए प्लस 8 प्लस 62 70 हो गया 35 एन। एन की वैल्यू यहाँ सर कितनी आ जाएगी 6। एन की जो भी वैल्यू आएगी उसको कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू ऑफ डी, जो डी की वैल्यू कितनी आएगी 54/5। 8 पार्ट दे रखा है इसका, ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू 14। फाइंड करना हमें एन और ए एन। एस एन कितना है माइनस का 14 इज इक्वल टू एन बाई टू, ए प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये माइनस का 28 इज इक्वल टू एन, ए प्लस 4। तो ए एन इज इक्वल टू क्या, दूसरी चीज़ क्या दे रखी है ए एन, ए एन कितना दे रखा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2, डी की वैल्यू पुट कर दी। a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस 2n। इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इसको पुट कर दिया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास एक n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी n स्क्वायर, इस यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है डिवाइड बाय 2 से क्या कर रखा है डिवाइड, एन स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14, तो माइनस का 7n प्लस 2n, प्रोडक्ट करो तो माइनस का 14, जोड़ो तो माइनस का 5n, n इंटू एन माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7 इक्वल टू 0, n प्लस 2 n माइनस 7 इक्वल टू 0, n की वैल्यू कितनी आ गई 7। हमें रिक्वायरमेंट क्या थी, n निकालना और a n निकालना, तो अब हम क्या निकालेंगे a7 का मतलब a प्लस 6d, जहाँ पर a कितना दे रखा है हमारे पास, n की वैल्यू 7 आ गई, इस 7 वैल्यू को कहाँ पुट कर देना, यहाँ पुट कर देना, या फिर पहली इक्वेशन में पुट कर देना, वहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है a की n की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो a कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 8, a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 8। फिर है 9th पार्ट, जिसमें क्या दे रखा है a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और s ऑफ 192, एस ऑफ ये कितना दे रखा है n 8 है, तो नव सम भी कितनी टर्म्स का है 8 टर्म का, 8 बाई 2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, 2 इंटू 3 प्लस 7 डी, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। 10th पार्ट भी सेम है, जिसमें क्या दे रखी है लास्ट टर्म दे रखी है और हमें क्या निकालना है एस ऑफ 44 गिवन है, फाइंड करना है मुझे a, क्या फाइंड करना है a, तो a को अगर फाइंड आउट करना है हमने तो फॉर्मूला क्या कहता है, लास्ट टर्म के साथ दे रखा हो n 9 है, तो s ऑफ 9 इज इक्वल टू 9 बाई 2 a प्लस l कितना है 28, a प्लस 28, 32 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, मतलब सम कितना होना चाहिए 636, तो a दे रखा है 9, d कितना हो जाएगा 17 माइनस 9 8, फाइंड करना है हमने n, sn कितना दे रखा है 636, तो sn का फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, sn है 633 6 n बाई 2 2a, a की वैल्यू 9 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 18 प्लस 8n माइनस 8, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 636 इज इक्वल टू n बाई 2 10 प्लस 8n, तो अगर इसको 2 को अंदर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 4n, यहाँ पर n है, ठीक है, 5n स्क्वेयर 5n प्लस 4n स्क्वेयर माइनस का 636 इज इक्वल टू 0, फैक्टर क्या बनेंगे, प्रोडक्ट करो तो आना चाहिए हमारे पास 2544 कुछ, और जोड़ो तो कितना आना चाहिए प्लस का 5, तो 53n और माइनस का 48n इसके फैक्टर हो गए, तो यहाँ से n कॉमन 4n प्लस 53 माइनस का 12 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, जिसमें n की वैल्यू ली जाएगी वो क्या लेगी n इज इक्वल टू 12 माइनस का 53/4, ये इसको क्या कर देंगे हम नेगलेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है
A इज इक्वल टू 5, L इज इक्वल टू 45, S दे रखा है 400, हमें फाइंड आउट करना है N और D। तो Sn का फॉर्मूला क्या कहता है, n/2 A प्लस L, जब हमारे पास क्या दी जाती है, लास्ट टर्म। Sn कितना दे रखा है 400, n/2 A कितना है 5, L कितना है 45, 45 और 5 50, n इंटू 50, 400 इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो n की यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 16। अब इसके बाद मुझे क्या निकालना रहेगा, D। तो an लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये भी होता है an इज इक्वल टू L A प्लस n माइनस 1 इंटू D। 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू D। 45 में से 5 गया 40 इज इक्वल टू 15D। D इज इक्वल टू 8/3। D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/3। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें क्या दे रखा है, A दे रखा है 17 और लास्ट टर्म दे रखी है 350 और D दे रखा है 9। फाइंड करना है हमने A और Sn। तो An का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। An 350 इज इक्वल टू A 17 प्लस n माइनस 1, D इज कितना है 9। 350 में से अगर 17 जाएंगे तो कितना बचेगा 333 डिवाइडेड बाय 9, n माइनस 1। इसको काटोगे 37, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38। अब हमें क्या निकालना है, S ऑफ n। Sn का मतलब S ऑफ 38, 38/2 A प्लस L, लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 350, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6973। ऐसे ही 7th क्वेश्चन दे रखा है, S ऑफ 22 निकालना है, मतलब सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना है, जब D दे रखा है और क्या दे रखी है 22 टर्म। तो S ऑफ 22 का मतलब क्या होता है 22/2 A प्लस A 22 टर्म, फर्स्ट इक्वेशन। अब दे क्या रखा है मुझे A 22 टर्म्स, कैसे लिखते हैं, A प्लस 21 इंटू D। D की वैल्यू 7 है, सबसे पहले हमने यहाँ से क्या फाइंड कर लिया A। 149 में से अगर 147 जाएगा तो A की वैल्यू आ जाएगी 2। इस A की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो S ऑफ 22, 2 को 22 से करेंगे 11, 2 प्लस A कितना है 2 और लास्ट टर्म कितनी है A 22 टर्म 149। 149 में अगर 2 ऐड किया 151, 11 मल्टीप्लिकेशन 151 कितना हो जाएगा 1661। 8th क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 51 टर्म्स, जिसमें हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड टर्म दे रखी है और थर्ड टर्म दे रखी है। तो सेकंड टर्म कैसे लिखते हैं, A प्लस D, और सेकंड टर्म दे कितनी रखी है 14, थर्ड टर्म कितनी दे रखी है 18, कैसे लिखते हैं A प्लस 2D। सेकंड टर्म को क्या कर देंगे, फर्स्ट टर्म में से सब्ट्रैक्ट, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। D की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A की। अब क्या निकालना है मुझे, S ऑफ 51। S ऑफ 51 का मतलब 51/2 2A प्लस 51 माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो A की वैल्यू 10, 51 में से 1 जाएगा 50, D की वैल्यू कितनी आई है 4। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5610, कितना आ जाएगा 5610। ये क्वेश्चंस ध्यान से देख लो, सारे 6th क्वेश्चन है ये, और ये है 7th क्वेश्चन, और दिस वन 8th क्वेश्चन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।